हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। मेरा नाम है माही ठाकुर। आज मैं जिस गाने पे रिएक्शन करने जा रहा हूँ उसका नाम है आरक्षण कट्टरवाद 2.0 ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो। रैप आईडी करके यूट्यूब पे चैनल है। मैं कुछ भी नहीं जानता, मैंने बस यूट्यूब पे देखा और मैंने बस 30 सेकंड ये गाना सुना और मुझे लगा कि ये गाना सुनना चाहिए। मैंने सिर्फ 2 या 4 या 6 लाइन सुनी होगी। लेट्स गो, चलते हैं साथ में, रिएक्शन करते हैं, सुनते हैं। क्या भाई खतरनाक था जो भी मैंने सुना। मैंने मूड बना दिया, मैंने उतने में मूड बना दिया कि भाई इस पे रिएक्शन बनता है भाई। As the ultimate goal is concerned, मैं भाइयों को नहीं जानता, मैंने कभी नहीं सुना इससे पहले। पहली बार सुनूंगा, नाम भी नहीं पता भाइयों का। I think none of us need have any apprehensions. None of us need have any doubt. ओके But my fear, which I must express clearly, is this. काफी विवाद वाली बात है लेकिन बातचीत मिल के ही होगी। ये मैं पहुंचा यहाँ घिस घिस के धक्के खाए किस के पर तुझे तो सीट मिल गई होगी नहीं। बस इतना सुना था और मेरे को फील हुआ कि करना चाहिए। या फिर आदत हो गई है मेहनत ना करने की है भाई, एक व्हीलचेयर होगी। सॉरी। देख रहे हो क्या रोस्ट किया है? वो अंदर का दर्द है भाई, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है और जायज है, मैंने खुद सा है। जब कमाई खर्चा पानी एजुकेशन सब तुझ सा है, फर्क ये तुझे रिजर्वेशन दिखता है, मुझे दुखता है, मुझे दुखता है। तो आजा से मैदान पे, दोनों का बैकग्राउंड देख, तेरा बाप रईस, मेरी माँ मजबूर है काम पे, मिडिल क्लास जनरल। ये जो लाइंस जो लिखी गई है ये फील के बाद है भाई। ये किसी ने फील किए उसके बाद, बहुत मुश्किल, मतलब उसने झेला है, बहुत कुछ झेला है। शायद भाइयों के साथ ही हुआ या जो भी है, उसके बाद वाली बात है। जर्नल और आरक्षण वाला विवाद है ये, आई थिंक, मुझे लगता है। लाइंस है भाई, सुनोगे ना आपको फैक्ट्स मिलेंगे आई थिंक। दूर मेरा सब जान के तू आरक्षण मांगे नाम पे, देख मैं एक नहीं 4 सरकारी नौकरी में होता केवल जरूरतमंदों को अगर ये कोटा, बराबरी का डर नहीं तो बराबरी पे अगर तू लाए के तुझे किसने रो। मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई, चुप नहीं हो रहे, पर मैं कुछ बोलना चाहता, भूल गया। अब सुनते हैं भाई कुछ। जरूरतमंदों को अगर ये कोटा, बराबरी का डर नहीं तो बराबरी पे लड़, तू लाए के तुझे किसने रोका। खैर ये दोष अगर तुझ पे नहीं है तो ये शोषण भी मुझ पे नहीं है। लेकिन आजकल आर्टिकल 14 के पन्ने इस मंदबुद्धि पॉलिटिक्स में जैसे छुप से गए हैं, छुप से गए हैं। आर्टिकल 14 मैंने पढ़ा तो था पर मैं भूल गया हूँ भाई। और मैं तो बोलता हूँ कि जाति सब मिटा देते वजूद से, ना ब्राह्मण ना राजपूत ना वैश्य ना शूद्र से जाना। ये होना चाहिए, ये इसकी मांग होनी चाहिए कि भाई जो मेहनत करेगा, जो जिसके काबिल होगा, आरक्षण से नहीं भाई, मेरा भी मानना ये है। बाकी पता नहीं, जो पढ़ लिख के एक अच्छे नंबर लाएगा वो अच्छी पोस्ट पाएगा, ऐसा होना चाहिए। चाहे कोई तो जाना चाहे अपने नूर से, पर बावजूद सत्य के एक तथ्य भी जरूर है, रिजर्व सीट में से आज भी 10% क्यों रहे। जाति खाली क्या खाली, एक जाति ही सबूत दे, लायक होने का नालायक राजनेता लूट रहे, ऊपर से तुमको वोट भी फिर काफी हार्ड है भाई, चुभेगी काफी लोगों को ये लाइंस, काफी लोगों को चुभेगी। खाली एक जाति ही सबूत दे, लायक होने का नालायक राजनेता लूट रहे, ऊपर से तुमको वोट भी फिर जाति पे मंजूर है। हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, पटेल गुजरात में लिंगायत, इन कर्नाटका लड़ रहे अपने हक के लिए। हर्ष क्या है कि अपनी आवाज उठाना संविधान के आर्टिकल 19 में नहीं आता। ये नॉलेजेबल वाली बात है भाई, संविधान की जो कुछ बातें भाई कर रहे हैं, पढ़ लिख के बोल रहे होंगे आई थिंक। मैं भी जाके सर्च करूंगा कि क्या क्या है, ये दोबारा सुनूंगा एक बार रिपीट करके बात, तब जाके भाई ये सीखने वाली बात है। ये हमारे साथ कुछ चीजें जो गलत हो रही हैं वो पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि क्यों हो रही है, क्या है, ऐसा क्या दिक्कत है। फिर तुम्हें हिंदुइज्म से दिक्कत, अरे गीता में लिखा है गुण कर्म विभाग शाह। अगर प्रियंका पॉल अभिव्यक्ति की आजादी तो नहीं चाहिए अभी ऐसी व्यक्ति की आजादियां। पर खैर, हर सिक्के के 2 पहलू, सोचा पहले मैं कह लूं। मैंने बोला तूने साहब, अब तू बोल थोड़ा मैं। ये अच्छा लगा कि दूसरे की तरफ की भी बात सुनी जाए, पक्ष हो, दोनों पक्ष विपक्ष। जय संविधान, जय संविधान। अच्छा लगा भाई, ये जेस्चर अच्छा लगा।
विवाद उठाने लगा हूं। बचपन में नहीं पता था कि ये कास्ट क्या है, लेकिन जब से पढ़े लिखे मिले अपनी छुपाने लगा हूं। ओह, और तुम्हारी ये काफी डीप है। पढ़े लिखे मिले अपनी छुपाने लगा हूं। और तुम्हारी गाड़ी में लगे स्पीकर और स्टिकर से मैं भी ऊंची जातियां पहचानने लगा हूं। ये चीज गलत होती है, पर मैंने बोला कि जाति हिंदुस्तान में हो और हिंदू हो, ये रखो, जाति मत रखो भाई, बिल्कुल भी मत रखो। जातिवाद होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। न जातिवाद होनी चाहिए। जैसे अभी मराठी में सब भाई हैं भाई, सिंपल सी बात है ना। अपना काम करो, प्यार बांटो, मानना है ये। मराठी में अभी जैसे कि कुछ लफड़ा चल रहा है, मराठी बोलो वरना मतलब मार पिटाई हो रही है, जो कि गलत है। आप कहीं बाहर जाते हो, आपको इस बात पे पीटा जाए, आप भारत में हो, आपको इस बात पे पीटा जाए कि आप मराठी बोलो। आप हिंदी भी तो बोल सकते हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, अगला आदमी सीख लेगा। अगर मान लो उसे ज़रूरत पड़ेगी तो वो सीख लेगा, मराठी सीख लेगा, बाकी किसी भी शहर जाएगा तो वहाँ की भाषा सीख लेगा। कुछ ना कुछ तो वो खुद चाहता है सीखना भाई। हर आदमी चाहता है कि मैं वहाँ की भाषा सीख लूँ, पर आप उस पर थोपोगे कि नहीं सीख, इसी लहजे में बात कर, है ना। मैं तुझसे ऊंचा हूँ, तुम हमसे नीचे हो, गलत है। और जाति से मिला आरक्षण सबको दिखता है, लेकिन जाति से मिला हुआ ये भेदभाव नहीं। और ये वही टट्टी समाज है जिसकी टट्टी पीठ में ढोई इतने साल हमको सीट मिली खैरात में नहीं। और कौन सी बराबरी, हर तरफ मोनोपोली, ऊंची जाति मतलब यहाँ ऊंचा ओहदा। तेरे शब्दकोश में इसे भेदभाव बुलाते के नहीं। हाँ, और छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक से आज तक बदला नहीं हाल कुछ, हाल ही के रिवाज तक। बाबा साहब लिख गए संविधान, लेकिन इस बेशरम विधान का इलाज हो सका ना आज तक। तो सत्य देख जमीन पे ये भी फैक्ट है भाई कि संविधान तो लिख गए पर इलाज कुछ। संविधान, लेकिन इस बेशरम विधान का इलाज हो सका ना आज तक। कुछ चीजें हैं जो जात पात वाली अब तक खत्म नहीं हुई, पता नहीं आगे भी नहीं होंगी शायद। तो सत्य देख जमीन पे ये तथ्य होते कागजी 10% क्योंकि उठा ना सके आज भी सर हमारा सोशली। तो सोच ले नाकामी की हद का यहाँ हर तरफ तमाशबीन हरियाणा। ये बेसिकली गाना नहीं है, ये समाज की आंखें खोलने के लिए है। इस वजह से मैंने रिएक्शन वीडियो सुने। मुझे मत सुनो, आप ये गाना सुनो। में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, पटेल गुजरात में, लिंगायत इन कर्नाटका हक के लिए लड़ रहा है। मणिपुर तो जल रहा है, जलने दे क्या एक और आधा बोल। और शर्मा जी का लड़का उदाहरण काबिलियत का जी समाज में, उसी समाज में चमार गाली क्यों। अगर गुणगन विभाग शव पे होता विश्वास दलित आम पुजारी। ये कुछ लाइन है जो विवादित हो सकती हैं, पर कुछ लोगों ने ये गाली बना दी गई है भाई। ये गाली नहीं है, ये एक जाति को संबोधन करने के लिए एक वर्ड था, जिसको लोग गाली की तरह से बोलते हैं और सुनते भी हैं। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग बोलते भी हैं, तो गलती तो है, जो कि नहीं बोलनी चाहिए उस तरीके से। ये एक जाति को संबोधित करने के लिए शायद नाम रखा चल रहा है, जलने दे क्या एक और आधा बोल। और शर्मा जी का लड़का उदाहरण काबिलियत का जी समाज में, उसी समाज में चमार गाली क्यों। अगर गुणकर फैक्ट है गाइस। विभाग शव पे होता विश्वास दलित आम पुजारी होते सफाई कर्मचारी क्यों। तुम्हारी थाली अलग मेरे नसीब में नाली क्यों। तुम्हारे गाने अलग मेरे गीत गवारे क्यों। कभी अखबार उठा देख मैट्रिमोनियल पेज, कास्ट पे रेस हर धर्म हिस्सेदार है तू। और खून में तो कोई फर्क नहीं है ना। ये बात एक जो सबसे महत्वपूर्ण है भाई, कि खून देख, इसमें कुछ अलग तो नहीं है ना। हाय हाय हाय। और खून में तो कोई फर्क नहीं है ना। कोई इतना सा फर्क नहीं है। ये हमने बनाया, ये जो हम चूतिया लोग पैदा हुए, ये हमने बनाया। हमारे कुछ और भी लोग थे जो, मतलब ये जहाँ से भी चालू हुआ पुराने टाइम से, ये वहां से हमने बनाया, जो कि गलत है। आई थिंक भाई, मैं ये सोचता हूँ। तो कैसे ये चमड़ी बताती है कि कौन जान देगा अपनी सीवेज में घुसकर। एक वर्ग लिए चौड़ी छाती, दूसरी पे स्तन कर। बेटा झांकता जमाना नहीं क्लीवेज में पूछ कर। और ये जातिवाद कांच की दीवार देखनी है, इन शहरों से निकल कभी गांव में देखना। फैक्ट है भाई। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ, यहाँ इतना नहीं है। थोड़ा आप और शहर में जाओगे तो वहाँ बिल्कुल नहीं मिलेगी, और आप गांव में जाओगे तो भाई बहुत बुरा हाल है। दलित आज भी कहाँ रहता है, छाव में बैठा ऊंची जात का उसके पाँव में देख। और ये आरक्षण खत्म होगा जब भेदभाव, और ये भेदभाव जब इंटरकास्ट विवाद नहीं विवाह होगा। और मैं जानता हूं अपने घर में पूछ, आज भी उनका जवाब ना होगा। दुखद है पर
पर अब ना होगा। खैर, पहलू और सिक्के के दो अलग हर बंदे की सोच, तो क्यों ना इस जातिवाद जहनियत को छोड़ बड़े इंसानियत की ओर। अगर आखिरी लाइन पे आप गौर कर लोगे ना तो आप दुनिया जीत जाओगे। इंसानियत की ओर बढ़ो, इंसानियत की ओर। इन भाइयों ने क्या सही बात और सिक्के के दो बोली है। अलग हर बंदे की सोच, अलग हर तो बंदे की क्यों ना सोच है। इस जातिवाद जहनियत को छोड़ बड़े इंसानियत की ओर। ये जय संविधान। खतरनाक, खतरनाक। ये आंखें खोलने के लिए बनाई है। ये काश, काश आप आखिरी लाइन पे फोकस कर लो। ये जातिवाद खत्म करो। बाकी गाना बहुत सही है। ऐसी चीजें आती रहनी चाहिए जिससे कुछ लोग, कुछ भी लोग मतलब थोड़े भी बदलेंगे तो आई थिंक कभी ना कभी पूरा समाज चेंज हो जाएगा। बाकी आपको कैसा लगा गाना बताना कमेंट बॉक्स में। भाइयों के नाम बताना मेरे को जिसने पूरा सुना हो, देखा हो। लाइक्स कम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। गाने को फैलाओ गाइस। अच्छे अच्छे थॉट्स हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ माय चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई।